अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कार्डियक साइकिल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें पहले अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरी पहले जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है आप वो जाकर देख लें, उसमें डिटेल से बताया हुआ है। इसमें बस मैं ओवरव्यू बताऊँगा और फिर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब पहले कार्डियक साइकिल होता क्या है। कार्डियक साइकिल एक डिस्टोल और एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। टोटल 0.8 सेकंड का होता है, जिसमें 0.4 कॉन्ट्रैक्शन के और 0.4 रिलैक्सेशन के होते हैं। इसकी जो फेजेस होती हैं, एक होती है आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग और स्लो पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग। इसमें जो आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सिर्फ एक दफ़ा होती है। आप देख रहे हैं कहीं पे बाकी आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, बाकी सारी जगह पे वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रही है। ठीक है, आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे एक दफ़ा हो रही है। यहाँ पे आर्टरिया एज अ रेजरवायर, यहाँ पे भी एज अ रेजरवायर एक्ट कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी कनेक्शन के तौर पर आप देख सकते हैं कि बाकी कहीं पे भी आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक जगह पे हो रहा है। इसलिए हम याद रखेंगे कि आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकंड के लिए होती है। जब आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है, जो प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस होती है, इसे ए वेव कहते हैं। और जो मिट्रल वाल्व होते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 20% ब्लड इधर आता है और बाकी 80% पैसिव फीलिंग होती है। ये आर्टरिया की वजह से नहीं होती, ये सिर्फ जब ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम या ये जो यहाँ पे ब्लड जो जमा हो रहा है ना, ये इस वजह से 20% होगी, जो आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, आप जब यहाँ पे ब्लड आता है ना, मिट्रल वाल्व से नीचे आता है, तो आर्टरिया वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और ज़ीरो से वह प्रेशर चला जाता है जब 5 पे प्रेशर जाता है ना, जब ये क्लोज होते हैं वाल्व। ठीक है, तो क्या होता है जब प्रेशर 5 पे जाता है, आपको पता है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसमें ना कोई ब्लड आता है ना जाता है, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है और साइज में भी कोई चेंज नहीं होता। जब 0 से 5 जाता है तो मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाते हैं। लेकिन जो आपको पता है कि इस वाल्व को ओपन होने के लिए एओर्टा का प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 81 होना चाहिए, तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और नेक्स्ट फेज़ में क्या होता है कि और यहाँ पे जो वेंट्रिकल आर्टरी है एज अ रिजर्वायर तौर पे अभी भी स्टिल एक्ट ऐसे कर रहा है। अब नेक्स्ट है रैपिड इंजेक्शन। अब जब इसका प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर 81 से 80 से हो गया 81, तो ये वाल्व ओपन हो गया और इसका प्रेशर यहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। तो जो प्रेशर ये एक सिंगल चैम्बर की आर्टरी और एओर्टा और वेंट्रिकल एक सिंपल चैम्बर के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड जो प्रेशर चेंजेस इसमें आते हैं वही इसमें आते हैं। ब्लड तेज़ी से इसमें जा रहा है। अभी भी जो आर्टरी है इसमें ब्लड पल्मोनरी वेंटिलेशन से यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, ये हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हार्ट की बात कर रहे हैं। राइट हार्ट में बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है, लिटिल बिट प्रेशर चेंजेस की वजह से होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। पहले एक दफ़ा हम इसे पढ़ लें। नेक्स्ट में क्या होता है, स्लो इजेक्शन फेज। जैसे ही रैपिड इजेक्शन फेज खत्म हो जाती है, स्लो इजेक्शन फेज शुरू हो जाती है, लेकिन आर्टरिया का प्रेशर अभी भी इन दोनों से ज़्यादा, यानी एओर्टा और वेंट्रिकल दोनों से ज़्यादा, इसलिए ना तो ये वाल्व क्लोज हो रहे हैं और ना ही ये वाल्व ओपन हो रहे हैं। ठीक है, इसका प्रेशर 0 से अगर कम होगा तो ही ये आर्टरिया के वाल्व ओपन हो गए, और अगर इसका प्रेशर 80 से बिलो नीचे जाएगा, यानी 80 से 79 भी हो जाएगा ना, तो ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि इसका प्रेशर अभी इन दोनों से ज़्यादा, तो ये ब्लड यहाँ से जा रहा है और इसका प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रेशर ब्लड जो कम हो रहा है और यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर बहुत जल्दी से डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आर्टरी अभी भी कॉन्ट्रैक्शन कर रही है और ब्लड इसके अंदर जा रहा है। और ये एओर्टा जो होती है एक इलास्टिक वेसल होती है, जब जल्दी रैपिड फ्लो होती है तो ये ना इसकी ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेती है, जहाँ पे ब्लड जल्दी से ज़्यादा ब्लड आ सके। नेक्स्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब भी स्लो इजेक्शन फेज खत्म हो जाती है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि क्लोज चैम्बर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, वेंट्रिकल डायलेट होना शुरू हो जाता है, यानी इसकी डिस्टली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हैं इन दोनों में ये 1 2 3 4 इन चारों फेजेस में क्या कर रहा है, आर्टरिया एक रेजरवायर या एक टैंक के तौर पे ऐड कर रहा है। ब्लड यहाँ पे सिर्फ जमा हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इतना कम हो जाएगा कि ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और इतना कम हो जाएगा कि नेक्स्ट फेज़ में ये वाल्व मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब आपको पता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड, ऐसा नहीं होता कि हार्ट बिल्कुल खाली हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड रहता है, उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और जब यहाँ पे आपको पता है कि पिछली सारी फेजेस में जो वेंट्रिकल होते हैं एज अ
रेजरवायर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और सारा ब्लड जो इनके अंदर जब जब प्रेशर 5 से कम होता है वेंट्रिकल में तो ये वेल्व ओपन होते हैं और जो ब्लड यहाँ पे जमा हो रहा होता है तो ये नीचे बहुत तेज़ी से नीचे आता है और ये होती है रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, यानी इसमें आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे दोनों आर्टरिया भी रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं, यानी ये दोनों की रिलैक्सेशन फेज़ है। बस यहाँ पे प्रेशर की चेंज की वजह से ब्लड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, फिर से ये लंग्स से जो होगा ना, लंग्स से ब्लड सीधा यहाँ पे आ रहा है एज अ कनेक्शन। वेंट्रिकल जो होता है एज अ कनेक्शन के तौर पे एक्ट करता है और ब्लड नीचे आ जाता है सारा। ये स्लो पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग, और ये 80% ऐसे ही 80% ऑफ ब्लड जो फिलिंग होती है वो ऐसे ही फिलिंग होती है, ठीक है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम रैपिड पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग और स्लो पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग की वजह से 80% ब्लड जमा होता है। बाकी फिर इसी तरीके से एक यहाँ पे जो इनकी प्रेशर वेव्स हैं वो मैं आपको एक थोड़ी सी दिखाती हूँ। ये जो इनकी प्रेशर वेव्स हैं, ए वेव कब प्रोड्यूस होती है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी वेव कब प्रोड्यूस होती है जब प्रेशर 0 से 5 यानी 0 से 5 वेंट्रिकल का प्रेशर 0 से 5 चला जाता है, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सी वेव बन जाएंगे। और वी वेव क्यों प्रोड्यूस होती है कि जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ना वो आर्टरिया में जमा हो रहा है और ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जा रहा है आर्टरिया में, ठीक है। ए वेव वही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वी वेव वही मिट्रल वाल्व क्लोज होने की वजह से, और ये जो वी वेव है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जो ब्लड की जमा हो रहा है वेंट्रिकल आर्टरिया में उसकी वजह से ये वेव प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये आपको समझ आ रही होगी, मैंने थोड़ी सी एलैबोरेट कर दी है। और ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है जब भी कोई वेल्व क्लोज होता है तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। वेल्व की ओपनिंग पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। अगर किसी वेल्व की ओपनिंग पे साउंड प्रोड्यूस हो यानी उसका मतलब होता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह, ठीक है। अब देखें जब यहाँ पे जब 0 से 5 पे प्रेशर गया, ठीक है, वेंट्रिकल में, तो ये वेल्व क्लोज हो गया, मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। साउंड नंबर 1 यानी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, तब दोनों में साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये दोनों एज अ क्लोज चैम्बर पे तौर पे एक्ट करते हैं। और नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि आपको पता है कि ये वेल्व जो अयोर्टा में वेल्व थे वो ओपन थे, अब यहाँ पे क्लोज हुआ है तो फिर साउंड प्रोड्यूस हुई है। S3 ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है जब यहाँ से ब्लड रश बहुत तेज़ी से नीचे आता है, ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह में ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और चौथी साउंड होती है आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर आर्टरिया किसी हाइपर यानी कोई ऐसे वेंट्रिकल जो बहुत हाइपर, ये जब आर्टरिया कोई हार्ट वेंट्रिकल के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। ये एक एब्नॉर्मल साउंड है, ठीक है। ये था सिंपल सा। और यहाँ पे प्रेशर चेंजेस क्या होते हैं, यहाँ पे 0 प्रेशर, ठीक है। जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुई यहाँ पे 0 से 5 गया फिर, और ये वेल्व क्लोज हो गए। फिर प्रेशर 0 से 80 पे गया तो ये वेल्व ओपन हो गए। जब प्रेशर 5 से कम हुआ तो, ठीक है, 5 से कम हुआ, ठीक है, तो ये वेल्व क्या हो जाएंगे, ओपन। और जब ये प्रेशर 80 से कम हुआ तो ये वेल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जब भी ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक छोटा सा बनाया, जब प्रेशर 0 से 5 जाता है, ये वेंट्रिकल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर जब 0 से 5 जाता है मिट्रल वाल्व ओपन हो जाते हैं, ठीक है, ये देखें। और जब 5 से नीचे आता है ये क्लोज हो जाता है। जब प्रेशर 0 से 81 पे जाता है वेंट्रिकल में तो एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाते हैं। जब 81 से बैक आता है तो एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं। और ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, और क्लोजिंग इन दोनों फेज़ में जब भी ये वाल्व क्लोज होंगे तो दो साउंड, एक यहाँ पे जब क्लोज होगा तो एक साउंड यहाँ प्रोड्यूस होगी और एक जब क्लोज होगा तो दूसरी साउंड प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बात करेंगे, इसकी ग्राफिकली हम बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्राफिकली बात करेंगे कि कैसे इनके वॉल्यूम चेंजेस आते हैं और कैसे इनका ग्राफ बनता है। अब वो अगली वीडियो में बात करते हैं।